संगीता का 51 वर्स 10 18 भजन संगीता 51 वर्स नहीं 10वां वचन। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर से पढ़ो। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। अभी इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। कितने लोग कह सकते हैं मेरा हृदय बहुत शुद्ध है? कोई है बोलने वाला मेरा हृदय बहुत शुद्ध है? कोई है तो हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूँ। दाऊद ने जब ये वचन बोल रहा है, इसमें बहुत से सीक्रेट है। मैं आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दूंगा तभी आप समझेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझो एक ब्रांड का कार ले रहे हैं, मारुति, हुंडई, जो भी गाड़ी आप लेते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी कोई लिया है, वो गाड़ी ख़राब होता है बार बार। नया गाड़ी तो 2-3 साल चलती है, पर पुरानी गाड़ी क्या करती है, जो लोग बेचते हैं, क्यों बेचते हैं? खर्चा देने शुरू करते हैं तो वो लोग बेच देते हैं, नुकसान करके, 1-2 लाख नुकसान करके भी गाड़ी निकाल देते हैं। कंपनी में भी ऑफर, एक्सचेंज ऑफर भी है, करेक्ट? तो ये गाड़ी जो आदमी लिया है सेकेंड हैंड गाड़ी, उसका पार्ट खराब हुआ तो ये क्या करेगा? गैरेज पे जाएगा या कंपनी में जाएगा? बताइए। मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा या जो गैरेज चलाते हैं मैकेनिक का, वहाँ पे जाएगा? गैरेज। यू आर राइट, बहुत सही उत्तर दिया आपने। तो गैरेज वाला क्या करेगा? जो पार्ट खराब है उसे निकालेगा, उसका मलम पट्टी करेगा, लेथ में डालेगा, उसको ऑर्डर करेगा, फिर डालेगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर यही प्रॉब्लम के लिए आप कंपनी के पास जाएंगे, कंपनी क्या करेगा? वो पार्ट निकालेगा, फेंक देगा, नया पार्ट लगाएगा। कंपनी में गैरेज में क्या फ़र्क है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दाऊद ने कहता है, फिर से पढ़ो, शुद्ध हृदय मुझ पे उत्पन्न करो। यानी कि उसका हृदय खराब हो गया है, वो गैरेज जाने के लिए नहीं चाहता है, वो गैरेज जाने के लिए नहीं चाहता है। उसको पता है हमारा खुदावन मैन्युफैक्चरर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका गाड़ी खराब है, उसका हृदय खराब है, वो गैरेज के पास नहीं जाता है, वो पास्टर के पास नहीं जाता है, वो सीधा खुदा में बच जाता है। खुदा आपने मेरा हृदय बनाया है, यार ये निकाल दो, ये खराब है, मुझे एक अच्छा शुद्ध हृदय दो। समझ में आता है? ये वर्ड में लिखा है, तमिल में तो बहुत ब्यूटीफुल है। एक नया, एक सुंदर हृदय मुझे बना के दो। ये मेरा पूरा करप्ट है, माइंड करप्ट है, हृदय करप्ट है। तो बोलता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा से भर दो। है कि उसमें नहीं, पीछे वर्ड में मेरे भीतर स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा यानी कि स्टडी। ऐसा नहीं अभी है, अभी हालेलुया बोले, बाद जाके हालेलुया भूल जावे। बोलते मुझे स्थिर आत्मा दियो जो मैं आपका धन्य कर सकूं। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा आज आपसे, मेरे से बात करना चाहता है। भजन संगीता में एक और वचन पढ़ेंगे, 139, 23 और 24, 23 एंड 24। भजन संगीता 139, 23 एंड 24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरे चिंता को जान ले, और देख फिर कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। अभी 1 मिनट रुको। हम में से कोई बोल सकता है परमेश्वर मेरे हृदय को जानो? दाऊद ने किया है, बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो उसका हृदय में गड़बड़ी थी, जब परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, वो पत्थर का हृदय को निकाला, परमेश्वर फेंक दिया, नया हृदय के अंदर रख दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। जब हम परमेश्वर से उसकी मर्जी के अनुसार जो मांगते हैं, ज़रूर वो देने वाला परमेश्वर है। कितने लोग मानते हैं? तो आगे पढ़ो सिस्टर 24। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं,
हाँ और अनंत के मार्ग में हाँ। मेरी अगुवाई कर। कितने वट से बोल रहा है। मैं वचन पढ़ के डर गया था। मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं, मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं सोचता हूँ दुनिया में कोई भी बोल नहीं सकता है, मुझे अब चेक करो। मगर दाऊद ने परमेश्वर के साथ इतना वो जुड़ा हुआ था। वो राजा था, वो क्या था? किंग। और जिधर भी जाता था उसको जीत, विजय विजय विजय, वो कभी हारा नहीं। ऐसा महापुरुष बोल रहा है, मेरे हृदय को अब चेक करो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ। आप और मैं कह सकेंगे ऐसा? तो हृदय के बारे में बहुत से चीज़ हमको सीखने का है। फर्स्ट क्रॉनिकल 28:9, फर्स्ट क्रॉनिकल 28:9 में हम पढ़ेंगे। सालोमन के बारे में लिखा है, सुलेमान के बारे में। 1 क्रॉनिकल 28:9। या 1 क्रॉनिकल। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हाँ तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान कर हाँ और खरे मन और प्रसन्न जीव से हाँ। सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अभी सुलेमान को परमेश्वर ने वचन दिया है। मैं आपसे विनती करूंगा, अभी मैं जो वचन बोलने वाला हूँ उसको नोट करो, मार्क करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं ये वचन क्यों बांट रहा हूँ आपके बात में। तो एक ये वर्ड है, मार्क चैप्टर 7 वर्स 20। मार्क चैप्टर 7:20 आप नोट कर लो बाइबल में। अगर नोट लेना चाहते हैं ये वर्ड का नोट भी ले लो। 7:20 20। क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता। मार्क चैप्टर 7 वर्स 20, 7:20। ओके। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो ही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इतना लिखा है ना। तो अभी मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? 21 पढ़ो अभी। 21, 22 और 23। क्योंकि भीतर से, हाँ अर्थात मनुष्य के मन से हाँ, बुरे बुरे विचार, नोट करो धीरे धीरे बहन। बुरे बुरे विचार नंबर 1 नोट करो। बुरे बुरे विचार और बोलो। व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, हाँ, लोभ, दृष्टिकार, हाँ, छल, मितवन, अभिमान और मूर्खता निकलती है। मुक्त। 12 पॉइंट इधर दिया है। आप इस 12 पॉइंट को नोट कर कर आजू बाजू में जो बैठा है उसको मत देखो, अपने अंदर से पूछो इसमें से कितना पॉइंट हमारे अंदर में है। हालेलुया। अगर हृदय में अंदर ये चीज है, परमेश्वर कैसा हमारा हृदय में आके राज करेगा। वो पवित्र परमेश्वर है। कौन है? बोलो, जोर से बोलो। महापवित्र परमेश्वर है। वो आपका हृदय में आना चाहता है। कहाँ पर आना चाहता है? उसको जात नहीं चाहिए, उसको इंसान चाहिए, इंसान का दिल चाहिए। अगर दिल में इतना गंदगी है, परमेश्वर कैसा रह सकता है हमारे हृदय में? इसके गर्भ जाके आप एक एक पढ़ो। बुरी विचार जो है इंसान को ख़त्म कर देता है। कुछ लोग जो मिला है उसको नहीं देखते हैं, उसको क्यों मिला है कि नहीं। अरे इसने गाड़ी ले लिया, मुझे नहीं मिला। अरे तेरे से नीचे बहुत लोग हैं जिसको साइकिल भी नहीं है, तुझे 2 व्हीलर है, धन्य करो, नहीं करता है। इंसान का आदत ऊंचा देखना और तुरंत
रॉकेट जैसा जेट स्पीड में ऊपर जाना है। परमेश्वर को पता है कब क्या आपको देना है। वो अपने समय पर आप मांगो ना मांगो, वो आपको देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, लालच करते हैं। इसमें लिखा है, लाइन से लिखा है, व्यभिचार। व्यभिचार यानी कि खाली लिटरली वर्ड नहीं है। अगर बुरी नज़र से किसी को आप देखते हैं, परमेश्वर ने बोला है, तो व्यभिचार कर चुका है। फिल्म एक्टर्स, हमारा फेवरेट डांसर रहेगा, उनको देखते हैं तो हमने व्यभिचार कर दिया। इसीलिए परमेश्वर चाहता है आज जो भी इधर इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर मौका देता है, अपने पापों को तौबा मांगो, हृदय को शुद्ध करो। जैसा दाऊद ने कहा था, एक नया हृदय, मेरा हृदय निकालो, एक नया हृदय मेरे अंदर में रखो। वो जो भी नया होता है, पवित्र होता है, उसके साथ पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, तीनों आ जाएंगे रहने के लिए, उनका जगह बनाएंगे। हालेलुया। अब इस कुछ पॉइंट देखेंगे। कुछ लोग बाइबल का कैरेक्टर में क्षमा मांगा है, कौन कौन कैसा कैसा मांगा, वो कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। मैसेज तो बहुत बड़ा है मगर समय कम है। जो बाइबल में सेकेंड बुक का नाम क्या है? जेनेसिस के बाद में कौन सा आता है? एक्सोडस। एक्सोडस में 10 का 16 और 17 पढ़ेंगे। मैं तमिलनाडु में तमिल में प्रीच कर करके हिंदी में थोड़ा कष्ट लगता है बोलने में। हाँ पढ़ो, 10 और 16 और 17, 10 में। तब फारोन ने, हाँ बढ़िए बढ़िए, मूसा और हारून को बुलवा के कहा, हाँ मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। मुझे, हाँ तो ये क्षमा मांगता है मूसा से। कौन? फिरौन। अभी दूसरा पढ़ेंगे, नंबर्स, गिनती 22 का 34, 22 का 34। गिनती 22 और 34। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने पाप किया है। इधर रुको, देखो अभी बिलाम कौन था मालूम है आपको? पता रहेगा बिलाम का। वो जिसे आशीष देता है वो आशीष बन जाता है, जिसे वो जिसको शाप देगा वो शाप उनके पास जाएगा। पूरे बाइबल में एक ही इंसान लिखा गया है, वो जो बोलता है वो होगा, एक्सीडिस होगा, ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग, कर्स तो कर्स। अभी वो क्षमा मांगता है। फिर से पढ़ो बहन। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। थैंक यू। अभी जाशुआ 7:20, जाशुआ 7 उसका 20, 7 का 20। थोड़ा लोग क्षमा मांगे, मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको आइडिया आएगा। इसलिए आगा ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर, हाँ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहोवा का विरोध मैंने पाप किया है। और अब इस बस हम वो खाली कन्फेस सुनेंगे जो पाप किया है, कौन कौन कन्फेस किया है उसके बारे में मैं डिटेल दे रहा हूँ। 1 शमूएल 15:24, 1 शमूएल 15 का 24। आप नोट भी ले सकते हैं, घर जाके पढ़ो, आपको पता चल जाएगा। शाऊल ने शमूएल से कहा, हाँ मैंने पाप किया है। बस शाऊल बोलता है मैंने पाप किया है। नेहेमिया एक अच्छे समय नहीं, मैं पूरा डिटेल दूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। नेहेमिया एक अच्छे, तू कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और
बस मैं और मेरे पिता के घराने हम्म, दोनों ने पाप किया है। बस अभी पढ़ेंगे भजन संहिता 51 का 4। डेविड क्या बोल रहा है, दाऊद ने क्या कहता है 51 का 4। मैंने केवल हम्म तेरे ही विरुद्ध पाप किया हम्म और जो तेरी दृष्टि में बुरा है हम्म वही किया है, हम्म ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। अभी ये सब हो गया पुराने नियम में। आप लोग कहेंगे नया नियम में सब लोग बहुत पवित्र है, तो पढ़ेंगे लूका चैप्टर 5 वर्स 8, लूका 5 का 8। जो सबसे बड़ा चेला था जीसस ने उसको पुकारा। यह देखकर हाँ शमौन पतरस हम्म यीशु के पांव पर गिरा पाँव पर गिरा और कहा, कहा हे प्रभु मेरे पास से जा। हाँ, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैं पापी मनुष्य। ये समय आपको पता रहेगा। वो सारी रात मच्छी पकड़ने के लिए कोशिश किया तो कुछ मिला नहीं। परमेश्वर से जब भी कहा था गहरा चल और अपना नेट डाल, मच्छी बहुत आ गई थी, दोस्त को बुलाया हेल्प करने के लिए, तब उसके मुंह से निकल रहा है मैं पापी इंसान हूँ, आप दूर चले जाओ। और 1 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 15, 1 तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 15। यह बात हाँ सच और हर प्रकार से हाँ। मानने के योग्य है हाँ कि मसीह यीशु यस पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, नोट करो मसीह क्यों आया, मसीह क्यों आया। आजू में जो बैठा है भाई को हाथ पकड़े बोलो मसीह क्यों आया है, पापों का। अच्छा चलो राइट, कैरी ऑन। जिनमें हाँ सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा मैं हूँ। कौन कहता है, अपोस्टल पॉल तो बोल रहा है। आपको पता है 12 चेले थे, पॉल चेला नहीं था। पॉल कौन था, मसीह का विरोधी था। लोगों को मारने के लिए वो अपने हाथ बढ़ाकर वो एकदम कठोर था, मसीह के विरोध था। जब उसको एनकाउंटर हुआ गॉड का, उसने पूछा हे परमेश्वर तुम कौन हो। उसने बोला तू जो सताता है वो यीशु मैं हूँ। उसने यीशु को स्वीकार किया। और पूरे बाइबल में एक ही व्यक्ति है जो पॉल, जीसस के बरोबरी उसने दुख सहन किया। कितने लोग जानते हैं, जीसस को एक बार उन्होंने 39 स्ट्रिप डाला था मारने के लिए, एक बार। पॉल को 5 बार मारा है। कितना बार, कई बार उसको पत्थर फेंका है, कई बार, सब सहन किया। इसीलिए उसने कहा मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करो। पुराने में अगर ऐसा बोलते तो पत्थर लेके मार देते हैं, राइट। इसने इसलिए कहा, आप लोग कहते हैं वो खुदावन है, वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता, हम तो इंसान हैं। तो उन लोगों को कहता है मैं भी तेरा जैसा इंसान हूँ, चलो मैं यीशु को फॉलो करता हूँ, तुम मुझे फॉलो कर। हालेलुया। ये आदमी बोलता है पापी से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। कितना बड़ा कन्फेशन है। और आखिरी में एक और वचन पढ़ेंगे, 2 सैमुएल 12 उसका 13। 2 सैमुएल 12 उसका 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। हालेलुया। और भी बहुत वर्ड्स है, आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है। 9 लोग बाइबल में हमने पढ़े थे, फारवोन, पिलेयाम, आहान, शाउल, नेगेमिया, डेविड, पीटर, पॉल, ये सब लोग का कन्फेशन हमने सुना था। यदि आप रेडी हैं आज क्षमा मांगने के लिए परमेश्वर से, मैं आपसे सवाल करता हूँ। आज मौका देता है परमेश्वर। मैं वट से कह सकता हूँ इस दुनिया में कोई भी आदमी वो पवित्र नहीं है। हालेलुया।
आज मुझे और आपको एक मौका मिलता है गॉड का प्रेजेंस में आके बोले पिता परमेश्वर में क्षमा करो। उसने अपने एक लौता पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए, अपने पापों के लिए उसने भेजा था। हमें पाप से छुटकारा मिल गई जब हम प्रभु को स्वीकार किए थे हमारे जीवन में। मगर वचन कहता है, कोई पढ़े मैथ्यू चैप्टर 24 उसका 13, मैथ्यू चैप्टर 24। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। फिर से पढ़ो। परंतु परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा हाँ, उसी का उद्धार होगा। उद्धार तभी होगा आप अंतिम समय तक परमेश्वर का जुड़ा रहेंगे। उद्धार तो पहली बार मिल जाता है, स्वीकार किया आपका पाप का क्षमा मिल जाता है। बस ये दुनिया इतनी गंदगी से भरी हुई है। आप कितना भी बाइबल पढ़ो, दिन में 3-4 घंटा प्रार्थना करो, आपको बुरे सपने आते नहीं आते हैं? बुरे सपने आते नहीं आते हैं? ये सपना कौन देता है? शैतान अपना ताकत दिखाना चाहता है। जो मसीहा के पास गए हैं उसको वापस खा डालने के लिए, पकड़ने के लिए वो अपना कोशिश करता रहता है। परमेश्वर का वचन में अब हम जुड़ते रहेंगे। अभी जो का मौका मिला है उस मौके का फ़ायदा लेना चाहिए। इसीलिए आज हम मुंह खोल के किसी को कुछ नहीं बोलने का है, मन ही मन परमेश्वर से माफ़ी मांगने वाले हैं। जाने अनजाने जो भी हमने गलती किया है, हमको याद भी नहीं रहेगा हमने क्या पाप किया है, ठीक है। तो आज परमेश्वर एक मौका देता है, तो हम अपने हृदय में यीशु का लव से धोकर पवित्र कर कर इस हृदय में परमेश्वर राज करने के लिए हम लोग उसको पुकारना चाहिए। और एक वचन पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 5 का 9 से 11। रोमियो 5 का 9 से 11। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो तो मैं ख़त्म करूँ। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? क्योंकि वैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। नहीं बस है। देखो, एक इंसान के लिए पिता परमेश्वर अखा दुनिया बनाया था, एक इंसान के लिए। उनका विजन देखो कितना बड़ा है। और पूरा बर्ड्स, एनिमल्स, जानवर सब उसको दिया नाम रखने के लिए। इतना बड़ा गिफ्ट इंसान ने क्या किया? पाप कर कर खो दिया। शैतान को ऊपर जगह नहीं मिला, वो बोला नीचे का जगह मैं पकड़ूंगा। इंसान को चीट किया और जगह ले लिया। आप लोग पढ़े रहेंगे बाइबल में, कोई नया कहानी नहीं है। बाइबल का फर्स्ट चैप्टर यही कहता है कैसा परमेश्वर दुनिया को बनाया था। ये जब भी आदमी अपना दिया हुआ गिफ्ट को खो जाता है, शैतान के हाथ में लीगल राइट आ जाता है, जिसके वजह से सब लोग पापी बन जाते हैं। उसके बाद जितने भी लोग जन्म लिए आदम हव्वा का, सब लोग पाप में जन्म हुए हैं। इसी प्रकार एक मसीहा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब लोग क्या होते हैं? आनंद पाते हैं, पापी से छुटकारा पाते हैं। ये अपने सिस्टर ने पढ़ा था। अभी इसी चैप्टर में 19 से 20 तक पढ़ो, 19 और 20। 5 क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी खड़े से। तालियां बजाएंगे परमेश्वर का, जो आपको और मुझे वो धार्मिक बनाया है। अभी एक और वचन पढ़ेंगे 5 का 21।
5:21 कि जैसा हम्म पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेंगे। ये वर्ड को नोट करो, आपके लिए मेरे लिए अनंत जीवन परमेश्वर रखा है। हालेलुया, अनंत जीवन। आज का दिन में अगर आप इस मौके का चौका मारना चाहते हैं, मार सकें। 2-4 मिनट आपको दूंगा, आप खड़े हो जाओ, अपने हृदय पे हाथ रखो, किसी को नहीं देखो, आमने सामने भाई बहन किसी को मत देखो, सिर्फ आँख बंद करके परमेश्वर को बोलो। परमेश्वर, जैसे दाऊद ने बोला था, भजन संगीता 51:10 में हम पढ़े थे, एक शुद्ध हृदय परमेश्वर हमें देवे। हालेलुया, हालेलुया। आँख बंद करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे, कोई किसी को मत देखो, और सच्चे मन से परमेश्वर से आप माफ़ी मांगेंगे। अभी तक जो भी आपने पाप किया है, गलत किया है, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। ये परमेश्वर का समय है और आपका समय है। मैं खुद भी बोलता हूँ, मैं भी पापी हूँ, परमेश्वर आप मुझे भी ठीक करो। हाथ रखो हृदय में, 2-4 मिनट साइलेंट रहेंगे, परमेश्वर को देखो, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, टच करे। जीसस, जीसस, आपके बच्चों का हृदय में परमेश्वर आप शांति दीजिए, नया हृदय दिए परमेश्वर। जो भी हमने लॉर्ड जाने अनजाने पाप किया था उसे क्षमा करो। आज का दिन परमेश्वर आपका वचन हमारे हृदय में काम करे लॉर्ड। कोई भी सही नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ आप परमेश्वर पवित्र महान पुरुष है परमेश्वर। हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे हृदय पे आइए परमेश्वर। आज का दिन यहोवा का दिया हुआ दिन है परमेश्वर, हमें क्षमा करना। कोई एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 4:23। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवर्ब्स वर्स चैप्टर 4 वर्स 23 जो अभी हम पढ़ेंगे वो सब क्लेम करो, हमारा हृदय में ये वचन काम करे। सिस्टर, नीति वचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सब नोट करो, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। हाँ, जीवन का। आइए हम परमेश्वर को ताली बजा के उसका नाम का महिमा करेंगे। परमेश्वर अपना काम किया है, अपने वर्ड को आपके हृदय में डाल दिया है। जितने लोग उसे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए पानी का ज़रूरत है, पानी यानी कि प्रार्थना, और उसके बाद प्रभु का वचन आप ज्ञान से ध्यान से पढ़ो। आपका जो भी स्थिति अभी है परमेश्वर उसे उल्टा कर गया। आप घटेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा, दुनिया वाले लोग आपको देख के बोलेंगे ये परमेश्वर मुझे चाहिए। आज परमेश्वर का भवन खाली है, कारण क्या है? हम लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हमारा पड़ोसी मर रहा है, पड़ोसी मर रहा है, उसे जाके हम नहीं कह पा सकते हैं यीशु मसीह जीवित खुदावन है। यदि अपन कहते हैं, एक आदमी को साथ में लेके आता है, आज ये जगह दुगुना हो जाता। हालेलुया। हम तमिलनाडु में कहते हैं ईच वन कैच वन, कोई भी अकेला नहीं आना, एक को पकड़ के लेके आओ। अगर एक को पकड़ेगा, समझो नेक्स्ट वीक 100 लोग हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीक बोलेंगे ईच वन कैच वन, समझो 200 लोग हो जाएंगे। ऐसा फिर ये जगह बस नहीं होगा,
परमेश्वर से दुआ मांगेंगे ऐसे बड़ा जगह दो हमको। कितने लोग मानते हैं परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है? जो आशीष आप पाए हैं वो दूसरा लोग भी पाना चाहिए। आपके रिश्तेदार, आपका भाई बहन, आपका जो नेबर है, सबको मसीह के बारे में बताएंगे, मसीह आपको आशीष करेगा। बाकी का समय मैं पास्टर बंटी को देता हूँ।